अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटा दबाना न भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ ढाती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए, तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान दो, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। अंधकार से प्रकाश की ओर बुद्ध का रहस्यमय संदेश। समय की धारा ने अपने चक्र में बुद्ध के संवाद को बुना, जो आत्मा की गहराइयों में एक नया प्रकाश लेकर आया। उनके शब्दों में अंधकार से प्रकाश की ओर ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन के रहस्यों का परिचय होता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें धरोहर की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर आत्मा के साथ समर्थन बढ़ाती है। बुद्ध का संदेश है, सुशीलता की खोज में अपनी प्रेरणा पाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। इस अद्वितीय संवाद के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचानें, ज्ञान का सारा अधिकार उठाएं और चयन की अद्भुतता की ओर बढ़ें। अब अपने चरणों को स्थापित करते हुए हम बुद्ध के साथ सच्ची सुशीलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम बुद्ध के सुझावों का पालन करते हुए अपने जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उनकी शिक्षाओं से हमें संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कला सीख मिलती है। यह संवाद हमें यह बताता है कि सुख और शांति का असली स्रोत हमारी अंतरात्मा में ही है।
बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा के साथ मेल जोल बना सकते हैं। उनके अनुयायियों को उन्होंने ध्यान और तात्कालिकता के माध्यम से जीवन के हर पहलू वर्ग को सहज बनाने का मार्गदर्शन किया। इस संवाद के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्साहित होते हैं। बुद्ध के शिक्षाएं हमें आत्मसमर्पण, करुणा और सहानुभूति की महत्वपूर्णता का अनुभव कराती हैं, जिससे हम समाज में समर्पित और सहानुभूति से भरपूर जीवन जी सकते हैं। इस यात्रा में हम बुद्ध के साथ सीधे संवाद में होकर उनकी शिक्षाओं से गहरे संबंध बनाते हैं, जो हमें अपने जीवन के उद्दीपन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस सस्पेंस से भरे संवाद में हम अपनी आत्मा के साथ मिलकर एक नए आध्यात्मिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इस अद्वितीय संवाद में हम बुद्ध के साथ यात्रा करते हैं, जहां वे हमें आत्मा के गहरे सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध के विचार विवेचन के माध्यम से हम जीवन के अर्थ को समझने की कला सीखते हैं और उनके उपदेशों का अनुसरण करके आत्मिक शांति की प्राप्ति का मार्ग चुनते हैं। बुद्ध का संदेश है, सुशीलता की खोज में हमें आत्मा के अनंत सत्य का पता लगाना है। इस संवाद में उनके सुझावों के अनुसार साझा करते हैं अपने मन को नियंत्रित करने और सांत्वना में रहने के माध्यम से अद्वितीयता और जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। उनके अनुयायियों को उन्होंने आत्मसमर्पण और सच्चे प्रेम के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित किया है, जो हमें यह दिखाता है कि सच्ची सुशीलता कैसे हासिल की जा सकती है। इस सस्पेंस से भरे संवाद का समापन होते हुए हम अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़कर आत्मा के साथ मेलजोल का आनंद लेते हैं और बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। इस यात्रा में हम अपनी आत्मा के साथ एक साक्षात्कार की अनूठी राह में अग्रसर होते हैं और सच्चे आत्मिक अनुभव का आनंद लेते हैं। इस आत्मिक सफलता की यात्रा में हम बुद्ध के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं, जहां वे हमें समर्थन देते हैं कि आत्मा का आध्यात्मिक यात्रा एक स्थिर और सुखी जीवन की ओर प्रवृत्ति के रूप में होनी चाहिए। बुद्ध का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में खोज का सफर आत्मा के साथ समर्पित होकर ही सच्चा सार्थक बनता है। वे हमें बताते हैं कि ध्यान, आत्मसमर्पण और सत्य की ओर बढ़ने से ही हम असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम बुद्ध के साथ उनके उपदेशों को अपने जीवन में अनुप्रयोग करने का संकल्प लेते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करके आत्मसमर्पण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस यात्रा का समापन होते हुए हम बुद्ध के संग सच्चे सत्य की ओर बढ़ते हैं और आत्मा के साथ एक अद्वितीय समर्पण की अनुभूति करते हैं। यह संवाद हमें यह बताता है कि सत्य, शांति और सुख का सबसे बड़ा स्रोत हमारी आत्मा में छिपा हुआ है और हमें इसे पहचानने का समय आ गया है। इस आध्यात्मिक सफलता की यात्रा का अगला चरण हमें बुद्ध के साथ एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर देता है। उनके संवाद में हम प्राकृतिक शांति, सात्विक चेतना और आत्मा के अनंत सत्य की महत्वपूर्णता को समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आत्मा के साथ समृद्धि की दिशा में मोड़ने का संकल्प लेते हैं। उनकी सीख से हम अपने कार्यों में सात्विकता और करुणा को शामिल करके एक उदार और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस संवाद में हम अपनी आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद में होते हैं, जिससे हम अपने जीवन को समझने और समृद्धि की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध के संग हम अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार करते हैं और उस सत्य की ओर बढ़ने का आनंद लेते हैं, जो हमें असली आनंद और सुशीलता की प्राप्ति में मार्गदर्शन करता है। इस सस्पेंस से भरे संवाद का समापन होते हुए हम बुद्ध के साथ अद्वितीय समर्पण की ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तैयारी के साथ अगले चरण में कदम बढ़ाते हैं। इस यात्रा में हम अपने जीवन को आत्मा के साथ साझा करने का एक नया अध्याय लिखते हैं, जिससे हम सच्ची सुशीलता की ऊंचाइयों की प्राप्ति का सफर करते हैं। इस नए चरण में हम बुद्ध के साथ संवाद को एक नए रूप में जारी रखते हैं, जिसमें उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके हम अपने जीवन को आत्मा के साथ
एक नए संबंध में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध की उपदेशों से हम जीवन को एक सुखी, समृद्धि से भरी यात्रा में बदलने का प्रयास करते हैं। उनकी शिक्षाओं में छिपे आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा के साथ मेल जोल बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधना करते हैं। इस संवाद में हम बुद्ध के साथ आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और उनसे हमें अपने जीवन को एक सार्थक और प्रासंगिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस यात्रा के इस चरण में हम आत्मा के साथ एक मिलनसार जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम अद्वितीयता की महत्वपूर्णता को समझते हैं और सच्ची सुशीलता की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस नए अध्याय में हम बुद्ध के संग एक सामंजस्यपूर्ण सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं, जहां सत्य, सुख और सहजता हमें आत्मा के साथ मिलकर प्राप्त होती है। इस सार्थक यात्रा के नए अध्याय में हम बुद्ध के साथ अधिक संवाद करते हैं, जहां उनकी अद्भुत शिक्षाएं हमें आत्मा के महत्वपूर्णता और सांत्वना की कला की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध का संदेश है कि जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर मोड़ने का सबसे अच्छा तरीका आत्मा के माध्यम से है। उनकी उपदेशों से हम जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और आत्मा के साथ संबंधित आनंद की खोज में निरंतर आगे बढ़ते हैं। इस अद्वितीय संवाद के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में ध्यान और साधना की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को समझते हैं और वास्तविक ज्ञान के माध्यम से जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। इस संवाद के नए चरण में हम बुद्ध के साथ और भी गहरे समर्पण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आत्मा के साथ साक्षात्कार करते हैं और उस अद्वितीय असीम सत्य की खोज में निरंतर अग्रसर होते हैं। इस सांगति के साथ हम अपने जीवन को सार्थक और आत्मा के साथ संबंधित बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। इस नए चरण में हम बुद्ध के साथ आत्मा के अद्वितीय साक्षात्कार में और भी गहरे जा रहे हैं। उनके साथ संवाद करने से हम अपने जीवन को आत्मा की अनंत सत्यता की ओर प्रवृत्ति कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक नए दृष्टिकोण की खोज में लगे हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करना हमें अद्वितीय सुख और शांति की अनुभूति कराता है, जो दुनियावासियों के सामान्य सुख से परे हमें संसार के अतीत और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में बाधित करता है। इस चरण में हम आत्मा की अद्वितीय ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ते हैं, जहां बुद्ध के संग हम आत्मा के अद्वितीय रहस्य को समझते हैं और जीवन को एक नए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लेते हैं। इस सांगति की मिलनसरता से हम आत्मा के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं और सच्ची सुशीलता की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस आत्मिक सफलता की यात्रा में हम बुद्ध के साथ एक नए मुकाबले में खड़े होते हैं, जहां हम आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को और भी गहराइयों से समझते हैं। उनके साथ होने वाले संवाद से हम अपने मन की शांति और आत्मिक सुनिश्चितता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध के साथ और भी गहरे संवाद में हम जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने का साहस रखते हैं। उनकी शिक्षाओं में छिपे सत्यता और सात्विकता के सिद्धांतों से हम अपने कर्मों को सही दिशा में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस संवाद में हम बुद्ध के साथ एक नए स्तर पर जाते हैं, जहां हम आत्मा के साथ अपने संबंध को और भी दृढ़ बनाए रखने का प्रतिबद्ध होते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम आत्मा के साथ आदृष्ट का महत्व समझते हैं और जीवन को संबलित और सांत्वना से भरपूर बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस यात्रा के इस चरण में हम बुद्ध के साथ मिलकर आत्मा के साथ सच्चा संबंध बनाए रखते हैं और सच्ची सुशीलता की प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हैं। इस संगति में हम अपने जीवन को आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं और सत्य, सुख और समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। इस नए चरण में हम बुद्ध के साथ एक नए आध्यात्मिक सफलता की यात्रा का आनंद लेते हैं, जहां हम आत्मा के साथ समृद्धि और शांति की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ते हैं। बुद्ध के संग सत्य की खोज में हम अपने जीवन को आत्मिक साक्षात्कार की अद्वितीय अनुभूति का अभ्यास करते हैं। बुद्ध की महान उपदेशों से हम जीवन को आत्मा के साथ साक्षात्कार का एक अद्वितीय साधन मानते हैं।
उनके साथ होने वाले यह संवाद हमें यह सिखाता है कि आत्मा का साक्षात्कार करके ही हम असली सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध में प्रवृत्त होते हैं, जिससे हम जीवन को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए सच्चे मार्ग पर चलते हैं। बुद्ध के संग हम अपने मन की शांति और आत्मिक आत्मसमर्पण की अद्भुतता में अग्रसर होते हैं। इस चरण में हम बुद्ध के संग सत्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ अगले कदम में बढ़ते हैं, जहां हम अपनी आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध को मजबूती से बनाए रखने का संकल्प करते हैं और आत्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लेते हैं। इस अद्वितीय संवाद के नए अध्याय में हम बुद्ध के संग आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को और भी सूक्ष्म रूप से समझते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपनी आत्मा को शुद्धता और अद्वितीयता के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। बुद्ध के साथ इस और संवाद में हम आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध की अनूठी अनुभूति में गहराइयों में प्रवृत्त होते हैं। उनकी उपदेशों से हम अपने जीवन को आत्मा के साथ साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध को और भी मजबूती से बनाए रखने का संकल्प लेते हैं और सच्चे सत्य की खोज में निरंतर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के मार्गदर्शन में हम अपने मन की गहराइयों में जाकर आत्मा के साथ मिलनसार संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस संवाद में हम बुद्ध के साथ साझा करते हैं कि कैसे आत्मा के साथ मिलकर हम अपने कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। उनके अनुयायियों को उन्होंने आत्मसमर्पण और सच्चे प्रेम के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित किया है, जो हमें यह दिखाता है कि सच्ची सुशीलता कैसे हासिल की जा सकती है। इस सस्पेंस से भरे संवाद का समापन होते हुए हम अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़कर आत्मा के साथ मेल झोल का आनंद लेते हैं और बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। इस यात्रा में हम अपनी आत्मा के साथ एक साक्षात्कार की अनूठी राह में अग्रसर होते हैं और सच्चे आत्मिक अनुभव का आनंद लेते हैं। इस आत्मिक सफलता की यात्रा में हम बुद्ध के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं, जहां वे हमें समर्थन देते हैं कि आत्मा का आध्यात्मिक यात्रा एक स्थिर और सुखी जीवन की ओर प्रवृत्ति के रूप में होनी चाहिए। बुद्ध का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में खोज का सफर आत्मा के साथ समर्पित होकर ही सच्चा सार्थक बनता है। वे हमें बताते हैं कि ध्यान, आत्मसमर्पण और सत्य की ओर बढ़ने से ही हम असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम बुद्ध के साथ उनके उपदेशों को अपने जीवन में अनुप्रयोग करने का संकल्प लेते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करके आत्मसमर्पण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस यात्रा का समापन होते हुए हम बुद्ध के संग सच्चे सत्य की ओर बढ़ते हैं और आत्मा के साथ एक अद्वितीय समर्पण की अनुभूति करते हैं। यह संवाद हमें यह बताता है कि सत्य, शांति और सुख का सबसे बड़ा स्रोत हमारी आत्मा में छिपा हुआ है और हमें इसे पहचानने का समय आ गया है। इस आध्यात्मिक सफलता की यात्रा का अगला चरण हमें बुद्ध के साथ एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर देता है। उनके संवाद में हम प्राकृतिक शांति, सात्विक चेतना और आत्मा के अनंत सत्य की महत्वपूर्णता को समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आत्मा के साथ समृद्धि की दिशा में मोड़ने का संकल्प लेते हैं। उनकी सीख से हम अपने कार्यों में सात्विकता और करुणा को शामिल करके एक उदार और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस संवाद में हम अपनी आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद में होते हैं, जिससे हम अपने जीवन को समझने और समृद्धि की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध के संग हम अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार करते हैं और उस सत्य की ओर बढ़ने का आनंद लेते हैं, जो हमें असली आनंद और सुशीलता की प्राप्ति में मार्गदर्शन करता है। इस सस्पेंस से भरे संवाद का समापन होते हुए हम बुद्ध के साथ अद्वितीय समर्पण की ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तैयारी के साथ अगले चरण में कदम बढ़ाते हैं।
इस यात्रा में हम अपने जीवन को आत्मा के साथ साझा करने का एक नया अध्याय लिखते हैं, जिससे हम सच्ची सुशीलता की ऊंचाइयों की प्राप्ति का सफर करते हैं। इस नए चरण में हम बुद्ध के साथ संवाद को एक नए रूप में जारी रखते हैं, जिसमें उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके हम अपने जीवन को आत्मा के साथ एक नए संबंध में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध की उपदेशों से हम जीवन को एक सुखी, समृद्ध से भरी यात्रा में बदलने का प्रयास करते हैं। उनकी शिक्षाओं में छिपे आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा के साथ मेल झोल बनाए रखने का महत्वपूर्णीय साधना करते हैं। इस संवाद में हम बुद्ध के साथ आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और उनसे हमें अपने जीवन को एक सार्थक और प्रासंगिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस यात्रा के इस चरण में हम आत्मा के साथ एक मिलनसार जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम अद्वितीयता की महत्वपूर्णता को समझते हैं और सच्ची सुशीलता की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस नए अध्याय में हम बुद्ध के संग एक सामंजस्यपूर्ण सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं, जहां सत्य, सुख और सहजता हमें आत्मा के साथ मिलकर प्राप्त होती है। इस सार्थक यात्रा के नए अध्याय में हम बुद्ध के साथ अधिक संवाद करते हैं, जहां उनकी अद्भुत शिक्षाएं हमें आत्मा के महत्व